ईरान और इजराइल की जंग हर बीतते दिन के साथ और भी भीषण होती जा रही है और अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री लेने के लिए लगभग तैयारी दिख रही है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने निशाने पर है तो तेल अवीव पर भी हमले जारी है। इस युद्ध से जुड़ी हर जानकारी हम आपको दिखाते हैं अपने इस स्पेशल शो में। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध में अब कुछ ही घंटों के बाद बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, क्योंकि अब लगभग ये साफ होने लगा है कि अगले 24 घंटों में अमेरिका इस युद्ध में सीधी एंट्री ले सकता है। अमेरिका, जो कि इजराइल का करीबी दोस्त है, उसके साथ मिलकर ईरान के खात्मे का पूरा प्लान बना रहा है और इसका सबसे बड़ा संदेश दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। ट्रंप G7 को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे हैं और वहां बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि वो सीज़फायर नहीं बल्कि इस पूरे विवाद के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरान से बातचीत का उनका कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में सीधे शामिल होने जा रहा है। यह अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दे दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि उनका धैर्य अब खत्म होता जा रहा है और अमेरिका और ईरान के हथियारों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही ट्रंप ने खामेनेई को भी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि वो जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन अभी वो उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन अगर अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों पर हमले जारी रहे तो उनका धैर्य जवाब दे देगा। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कैसे कर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा दिया। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-22 और F-35 जेट्स की तैनाती की जा रही है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं और वो ट्रंप के आदेश के इंतजार में है। वहीं अगर अमेरिका के बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 4 B-52 बॉम्बर जेट्स भी ईरान पर हमले की रेंज में शामिल है। ईरान के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई इजराइल की तरफ से शुरू की गई और नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि वो सीज़फायर के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं और अब उन्हें साथ मिल चुका है अमेरिका का, जो कि अगर युद्ध में साथ आया तो ईरान की तबाही तय है। दोनों देश मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उसके बाद नेतन्याहू ने अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक ली, जिसमें उनके दोनों सुरक्षा चीफ शामिल थे। युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ी बैठक थी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। अब इस लड़ाई का केंद्र बना है ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, जिनके खात्मे की बड़ी प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका ने बता दिया है कि वो खामेनेई के लोकेशन जानते हैं और कभी भी उस पर अटैक किया जा सकता है। खुद नेतन्याहू ने भी कल कहा था कि खामेनेई का खात्मा ही इस पूरे युद्ध को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खामेनेई अब भी ईरान में है या फिर उन्होंने देश छोड़ दिया है। इस पर ईरानी हुकूमत पूरी तरह से चुप है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। वहीं अपने खात्मे के डर के बीच खामेनेई ने अपनी सारी शक्तियां सेना को सौंप दी है और उन्हें खुली छूट दे दी है। जहां एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर खलीफा खामेनेई के खात्मे का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं खामेनेई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की धमकियों और चेतावनी के बाद खामेनेई ने बयान जारी कर कहा कि दी बैटल हैज बिगन, यानी जंग शुरू होती है। इसके अलावा खामेनेई ने इजराइल को भी आतंकी बताया और कहा कि अब ईरान इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाने वाला है, यानी आने वाले समय में जो युद्ध है वो और बेहद भीषण होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध कौन जीतेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमले भीषण हो रहे हैं। इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करने की कसम खा ली है, तभी तो ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र नतांज पर इजराइल ने हमला कर तबाही मचा दी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ग्रॉसी के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भारी नुकसान हुआ है। इजरायली अटैक में नतांज परमाणु संयंत्र के 15,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। सेंट्रीफ्यूज वो मशीनें होती हैं जो एटम बम बनाने लायक यूरेनियम को शुद्ध करती हैं। इससे पहले इजराइल ने ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिकों को भी हमले में मार दिया है, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये डबल झटका है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. दरअसल खामनेई अब केवल इजरायली टारगेट ही नहीं बल्कि अपने ही देश में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। उनके कई सलाहकार या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनसे दूरी बना चुके हैं और उनके खिलाफ ईरान में भी विद्रोह की आग भड़क रही है, जिसे इजराइल और अमेरिका मिलकर हवा दे रहे हैं। इजरायली फौज खामेनेई की ताकत पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। चुन चुनकर उन कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके दम पर ईरान इजराइल को आंख दिखा रहा है।
ताजा अटैक में इजराइल ने खामनेई का एक और हाथ काट दिया है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली शादमानी का काम तमाम कर दिया। शादमानी ईरान के खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी मिलिट्री इमरजेंसी कमान के चीफ थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। शादमानी को ईरान के सुप्रीम खामनेई का बहुत करीबी माना जाता था और इजरायली सुरक्षा बलों ने 5 दिनों में दूसरी बार ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को ढेर कर दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका का युद्ध में शामिल होने का अंदेशा है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने अपनी शक्तिशाली फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। IRGC ने कहा कि मिसाइल ने इजराइल एयर डिफेंस को सफलतापूर्वक भेद दिया और उसके समर्थकों को संदेश देते हुए बड़ा हमला किया। ईरान ने इसे टर्निंग पॉइंट बताते हुए दावा किया कि शक्तिशाली और तेज फतह मिसाइलों ने इजराइल के ठिकानों को हिला दिया। फतह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसे जून 2023 में ईरान की सेना में शामिल किया गया था। जहां एक तरफ इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक जारी है। साउथ और सेंट्रल इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और तेल अवीव पर भी कई हिस्सों पर ईरान के हमलों का असर हुआ। हालांकि इजराइल का दावा है कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल की तरफ से तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा जेट्स ने तेहरान पर हमले किए। इसमें ईरानी सेना के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करने वाले अड्डों को भी पूरी तरह तबाह किया गया। इजराइल के मुताबिक ये सारे अटैक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किए गए। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के बीच लगातार भीषण जंग चल रही है, दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो वहीं ईरान की तरफ से अब नई धमकी दी गई है और कहा गया है कि ईरान की तरफ से अभी जो किया गया है वो सिर्फ वार्निंग है, जबकि असली हमला अब जल्द ही शुरू किया गया है। अगर अमेरिका सीधा युद्ध में उतरता है तो एक बड़े वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि युद्ध में जो भी देश आया वो उसके खिलाफ वार करेगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के हमले करने पर बाकी देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं और मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को धमकी देते हुए कहा है कि उनका हाल भी तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा होगा। लगातार होते हमलों के बीच इजराइल ने तेहरान में किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो 17 जून का है, जब इजराइल की तरफ से ईरान के रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा उन ट्रक को भी निशाना बनाते इन वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें ईरान के हथियार मौजूद थे। इजराइल ने ईरान के परमाणु इरादों को ध्वस्त करने की सौगंध खाई है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि उनकी रडार पर ईरान के 10 परमाणु ठिकाने हैं, जिन्हें जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली फोर्स तबाही मचा रखी है। एक एक ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट इजराइल के हमले से पूरी तरह बची हुई है। ये एक हेवी सिक्योरिटी वॉलर बेस है, जो एक पहाड़ के नीचे गहराई में दबा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये बेस हर तरह के हवाई हमले को झेल सकता है और सिर्फ अमेरिका के पास ही इसे तबाह करने की क्षमता है और अमेरिका बॉम्बर्स के सहारे इसे नष्ट कर सकता है। ईरान और इजराइल वॉर में जहां एक तरफ कई देश खुलकर इजराइल के समर्थन में हैं, तो अब इसमें किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने बयान दिया है और ईरान का समर्थन किया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध में दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इसमें ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 585 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1911 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का इशारा ये तस्वीरें भी देती हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ 1 घंटे 20 मिनट तक बैठक की। इस दौरान इजराइल और ईरान के बीच 6 दिनों से जारी युद्ध में दूसरे विकल्पों की समीक्षा की गई। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स को तैनात किया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने बताया कि साइप्रस और ओमान में मौजूद ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है।
ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हमारे सहयोगी देशों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल ने 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। ऐसा दावा आज अमेरिकी मीडिया के हवाले से किया गया है, जिसके मुताबिक इजराइल ने दिसंबर में ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। जहां एक तरफ इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान साइबर अटैक का भी सामना कर रहा है। ईरान पर हुए एक बड़े साइबर हमले में वहां के प्रमुख बैंकों और एटीएम ने काम करना बंद कर दिया है। लोग अपनी जमा पूंजी नहीं निकाल पा रहे हैं। साइबर हमले में डिजिटल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक हैकर समूह ने ईरान के सिपाह बैंक पर बड़ा हमला किया, एटीएम बंद कर दिए, यहां तक कि गैस स्टेशन बंद कर महत्वपूर्ण डेटा तक मिटा दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर खीबर शेखन मिसाइलों से हमला किया है। अगर ये दावा सच होता है तो ये पहली बार होगा जब ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में खामेनेई के खात्मे का प्लान बना रहे हैं। Zee News।